अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं इकबाल ख़ान ऑफिशियल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न। तो चलते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, जो पहली बात है आपको मालूम होना चाहिए कि इस सेकंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न के अंदर हमने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो हमारे पास जो बुक्स हैं वो हैं, नंबर 1 पे हमारे पास प्रोज़, नंबर 2 पे हमारे पास है हीरोज़ और थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा एक नावल है जो कि है गुड बाय मिस्टर चिप्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है। उसकी बनिस्बत जो ये सेकंड ईयर का लेक्चर है ये थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल आपको रीड भी करना पड़ता है और इसको लिखना भी और पढ़ना भी पड़ता है। तो जो हमारी ये बुक्स हैं प्रोज़, हीरोज़ और नावल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स, इनके जो हैं प्रोज़ के जो हैं आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन होते हैं और आंसर होते हैं, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता। और उसके बाद है आपका हीरोज़ के भी आपके पास होते हैं 5 चैप्टर। इसके अंदर भी ट्रांसलेशन नहीं है, आपको सिर्फ इसके थॉरली इंट्रोडक्शन और इसके क्वेश्चन और आंसर किए जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि एक मशहूर नावल है। तो इस पे ख़ासी स्टूडेंट्स को तवज्जो दिलाई जाती है और ये बहुत ही अच्छे मार्क्स, अगर आप लोगों ने मार्क्स लेने हैं तो मिस्टर चिप्स को जो है आपने बहुत ही थॉरली पढ़ना चाहिए। तो हमारी तीसरे नंबर पे जो बुक है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स और इसके जो हमारे पास चैप्टर हैं वो हैं 18 चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी बुक्स। अब जो असल बात है वो ये है कि हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 100। जिस तरह फर्स्ट ईयर के थे, सेकेंड ईयर इंग्लिश के भी जो टोटल मार्क्स हैं वो तकरीबन 100 ही हैं। तो इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 20 नंबर के हैं और आपके जो सब्जेक्टिव हैं वो 80 नंबर के हैं। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले जो हिस्सा आपकी बुक प्रोज़ है, उसमें से आपके प्रोज़ वाले हिस्से में से जो 10 चैप्टर हैं उसमें से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, क्वेश्चन ही जो MCQs हैं वो आएंगे 3। आपके प्रोज़ वाले हिस्से से जो MCQs आएंगे वो आएंगे 3 और हीरोज़ वाले हिस्से में से भी जो आपके MCQs आएंगे वो आएंगे 3 और नावल में से गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है उसमें से आपके MCQs आएंगे 4। तो ये टोटल नंबर आपके आ जाते हैं। बुक्स से जो रिलेटेड MCQs आपके सिनोनिम्स आएंगे वो होंगे 10। उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर वो होगा आपका परिपोजिशन। अब परिपोजिशन में क्या है, इसमें आपको सारे जो है वो ग्रामर की जो चीज़ें होती हैं परिपोजिशन होते हैं। आपके ये होता है इसके अंदर परिपोजिशन के अंदर जो है आपको एट, इन, ऑफ, फ्रॉम और इनका जो इस्तेमाल होता है वो आपको पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है ताकि आप इस परिपोजिशन वाले हिस्से को जो है ना वो अच्छी तरह से कर सकें। ये बहुत ही क्या होता है मरूदी के अंदर देखने के लिहाज से बहुत ही क्रिटिकल है और स्टूडेंट्स जो है ये अगर इसको अच्छी तरह से करते हैं परिपोजिशंस को तो ये 5 नंबर का जो हिस्सा होता है ये बहुत ही क्या होता है आप लोगों का बहुत ही एक किस्म का क्या होता है आसान होता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट में है करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। ये भी ग्रामर का पोर्शन है, आप ऐसे ही समझ लें। परिपोजिशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो है ये ऑलमोस्ट ग्रामर के ही 2 पार्ट्स हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए भी आपको पूरी जो है वो ग्रामर को जो है वो थॉरोली पढ़ाया जाता है और तैयार किया जाता है। तो 5 नंबर आपके करेक्शन ऑफ सेंटेंस के होंगे और इस तरह मिला के आपकी ऑब्जेक्टिव बन जाती है 20 नंबर की। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव की जानिब। तो स्टूडेंट्स अब हमारा सेकंड पार्ट है वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर आपका 80 मार्क्स का क्या होगा जी, आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका जो पहला जोज होगा
क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला जोज होगा वो होगा प्रोज में से, आपकी बुक 1 प्रोज में से। उसमें से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 6 और ये 12 नंबर के होंगे। और उसी सब्जेक्टिव में से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका सेकंड बी जो होगा वो आएगा बुक हीरोज़ में से। उसमें क्या होगा, उसमें से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 6 और ये भी होंगे आपके 12 मार्क के 12 नंबर के। और तीसरे नंबर पे होगा जो सी जोज होगा वो आपका होगा नावल होगा मिस्टर चिप्स का। उसमें से आपके सवाल आएंगे 12 और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 8 और ये होंगे 16 नंबर के। ये टोटल क्वेश्चन और आंसरिंग का जो सेशन होगा ये आपका बनेगा 40 नंबर का। 40 नंबर का ये आपका सेशन नंबर 2 बनेगा सब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सारा सवालों का जो है वो आपका 40 नंबर का बनेगा। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर मिलाकर ये आपके हो जाते हैं 60 नंबर। अगर स्टूडेंट्स मरूजी, ऑब्जेक्टिव और इसी क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छी तरह कर लें तो आराम से 60 में से वो 50 लेके पास हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपका सेक्शन होता है दूसरा। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो आपका होगा ऐसे 300 से 400 के लगभग जो है वो आपको ऐसे लाइंस का लिखने का दिया जाता है। और मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 150 या 250 तक ही लिखते हैं। तो आपका जो है ये ऐसे होगा, आपको 2 ऐसे दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक पर तफसीली नोट लिखना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके क्या हो गया, आपके पास ईडियम्स आएंगे, आपके पास आएंगे ईडियम और ये ऑलमोस्ट 8 होंगे, उनमें से आपको करने होंगे 5 और ये क्या होगा 10 नंबर का होगा। ये हर ईडियम जो है उसका सेंटेंस आपको बनाना होगा और ये 2 नंबर का एक ईडियम्स होता है और इसके टोटल मार्क्स हैं आपके 10। इसके बाद हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू का पैसेज दिया जाता है। मोस्टली जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनमें से में अक्सर जो है वो बुक में से ही पैराग्राफ आ जाता है, उनकी इंग्लिश बनाई जा सकती है। और मोस्टली जो बोर्ड्स हैं पंजाब के मुल्तान बोर्ड या दूसरे भागलपुर बोर्ड हैं, इनमें से जो पैरा होता है वो क्या आता है जी, आउट ऑफ कोर्स आता है, आउट ऑफ सिलेबस आता है। और बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस के तौर पर जो है ये पैरे वगैरह जो है वो करवाए जाते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके भी नंबर होते हैं आपके 15। मतलब जो सेक्शन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसमें आपका ऐसे 15 नंबर का हो गया, ईडियम 15 नंबर के हो गए और 15 नंबर का आखिरी पैराग्राफ हो गया जो कि जिसकी आपने उर्दू से इंग्लिश बनानी होती है और ये भी क्या हो गया आपका 40 नंबर का। 40 लास्ट सेशन के हो गए और एक क्वेश्चन नंबर 2 के 40 नंबर, ये हो गए 80 सब्जेक्टिव के और आपके 20 नंबर हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपका जो इंग्लिश का सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।